डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये बीएड के सब्जेक्ट के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो आपका एग्जाम होने वाला है उनमें ये इक्विटी एंड इक्वालिटी का प्रश्न अवश्य ही आएंगे, इसलिए आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से रीड कर लें एंड राइटिंग जो होता है आंसर राइटिंग तैयार कर लें और लिखने का भी प्रैक्टिस कर लें। तो आज चलिए इक्विटी के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। क्या इक्विटी? समानता निष्पक्षता के बारे में है। इक्विटी यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि लोगों को समान अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जितने भी लोग हैं उनके लिए समान अवसरों की पहुंच प्राप्त हो। इनके लिए इक्विटी एक समानता जो है निष्पक्षता के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कभी कभी हमारे मतभेद इतिहास भागीदारों में अवरोध पैदा कर सकता है, इसलिए इसे समानता का आनंद लेने से पहले इक्विटी सुनिश्चित करनी होती है। समानता का अर्थ है निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की गुणवत्ता और सभी को समान स्थिति और स्थिति प्रदान करना। समानता का क्या अर्थ होता है? निष्पक्ष और निष्पक्ष होने की गुणवत्ता, सभी व्यक्तियों के लिए समान स्थिति प्रदान करना, ये समानता का अर्थ है। इक्वालिटी देख लेते हैं। इक्वालिटी जिसको समानता कहते हैं। समानता जो है सभी को एक जूता देने वाले के लिए बराबर है। समानता के बारे में यह सभी को एक ही चीज देकर निष्पक्षता और न्याय को बढ़ावा देता है, लेकिन यह केवल तभी काम कर सकता है जब हर कोई एक ही जगह काम करना शुरू करे। समानता का अर्थ है समान रूप से व्यवहार करना। समानता का क्या अर्थ है? समान रूप से व्यवहार करना। हम सभी समान बाइक नहीं बना सकते हैं और समान स्थिति और अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा जो है सभी को प्रदान की जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म और जाति से हो। शिक्षा जो है, समानता का मतलब होता ही सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करना। शिक्षा, इसी तरह शिक्षा को भी सभी के लिए, सभी को शिक्षा देना अनिवार्य है। वो कहे वह किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करता हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे लिंग समानता। उसी में आता है एक लिंग समानता, जैसे शिक्षा के लिए सभी बच्चों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, उसी तरह है लिंग समानता। जेंडर इक्विटी, लैंगिक इक्विटी का अर्थ होता है अधिकार, लाभ, दायित्व और अवसरों के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों के उपचार में निष्पक्षता और निष्पक्षता। इसका मुख्य ध्यान महिलाओं और पुरुषों की आवश्यकता और आवश्यकताओं पर है। इसका क्या मतलब है? लैंगिक समानता में, लैंगिक में क्या है कि अगर पुरुषों को जो सुविधा दिया जाता है, एक मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, वही सेम प्रोसेस एक महिला के लिए भी किया जाना चाहिए, जिसमें कि महिला जो है उनके लिए भी समान मेडिकल रिसोर्सेस या मेडिकल सुविधा की आवश्यकता हो। जेंडर इक्विलिटी का अंतर की पहचान करता है। जेंडर जो है इक्विलिटी अंतर की पहचान करता है और महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं के बीच अंतर को कम करने की कोशिश करता है। लैंगिक इक्विटी का अर्थ क्या है, इनके बारे में देखते हैं। लैंगिक इक्विटी का अर्थ है
महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं के बीच अंतर को कम करने की कोशिश करना। महिला और पुरुषों के बीच जो ये अंतर है कि महिलाएं ये काम कर सकते हैं और पुरुष सिर्फ ये काम कर सकते हैं, उन लोगों के बीचों की जो अंतर है उनको कम करना ही लैंगिक इक्विटी का अर्थ है। लैंगिक इक्विटी का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों के लिए उनकी संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार उपचार की निष्पक्षता, जिसमें समान उपचार या समान जो है उपचार शामिल हो सकता है, जो अलग है लेकिन जो अधिकार, लाभदायित्व और अवसरों के संदर्भ में समान माना जाता है। अब इक्विटी समानता के प्रकार को देखते हैं। वो 4 प्रकार के हैं: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता और आर्थिक समानता। किसी भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, सभी को ये समानता प्रदान की जानी चाहिए। जैसा कि हम लोगों के संविधान में भी जो है सभी को राजनीतिक, सामाजिक, नागरिक और आर्थिक जो है इस तरह की समानता की बात की गई है। तो पहला हम लोग देखेंगे लैंगिक समानता। लैंगिक समानता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के संबंध में पड़ती है। लैंगिक समानता जो है उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक स्थिति और राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के संबंध में बताती है। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो महिलाओं और पुरुषों को सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और कानून अधिकारों के संबंध में पड़ती है। लैंगिक समानता का अर्थ है कि महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न व्यवहार, आकांक्षाओं और जरूरतों को समान रूप में मूल्यवान और इष्ट माना जाता है। समानता और इक्विटी के बीच क्या अंतर है उनके बारे में देखते हैं। मतलब समानता और इक्विटी। इक्विटी शब्द निष्पक्षता और न्याय को दर्शाता है, जबकि समानता जो है एक्सेस समानता शब्द का अर्थ समान अवसर, समान पहुंच, समान उपचार, समान बंटवारे और विभाजन, यानी सभी को समान स्तर पर रखना है। ये एक समानता का मतलब हुआ। समानता जो है निष्पक्ष और न्याय है। ठीक है। समाज, समत्व एंड समत्व, यह तर्कपूर्ण और तार्किक निर्णय लेने के बारे में है। इक्विटी यह मुख्य रूप से सभी समान रूप से तर्कहीन होने या न होने के बावजूद इलाज करने के बारे में है। इक्विटी जो है व्यक्तिगत जरूरतों और आवश्यकताओं पर केंद्रित है। इस प्रकार इसे जरूरत आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है। जबकि समानता और मानवाधिकार आयोग के अनुसार समानता का अर्थ क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के पास अपने जीवन और प्रतिभाओं को जरूरत की पूर्ति किया गया है या नहीं। जेंडर इक्वलिटी इन स्कूल करिकुलम। जेंडर इनक्वालिटी इन स्कूल देखते हैं। इनक्वालिटी जो स्कूल एंड स्कूल करिकुलम में क्या बात है। लिंग का ज्ञान। लिंग के बीच अंतर के बारे में तर्क के सबूतों और इन मतभेदों के साक्ष्य को रोकने और पुरुषों को महिलाओं के बीच सही लिंग संबंध और श्रम के विभाजन के बारे में प्रामाणिक विचारों को रोकने के बारे में ज्ञान है। क्या है लिंग का ज्ञान? कि लिंग के बीच अंतर के बारे में तर्क और सबूतों और इन मतभेदों के साक्ष्य को रोकने और पुरुषों और महिलाओं के बीच सही लिंग संबंध के बारे में, विभाजन के बारे में, प्रामाणिक विचारों को रोकने के बारे में ज्ञान है। पाठ्यक्रम के विकास में लैंगिक असमानता। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या से तात्पर्य ऐसे साधनों और सामग्रियों से है जिनके साथ छात्र जो है पहचान किए गए शैक्षणिक परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से रुचि रखते हैं। पाठ्यचर्या से तात्पर्य ऐसे साधनों और सामग्रियों से है जिनके साथ जो है छात्र पहचान किए गए शैक्षणिक परिणामों को प्राप्त करने के उद्देश्य से रुचि रखते हैं। पाठ्यक्रम विकास में लैंगिक समानता जो है विभिन्न विषय मर्दानगी और स्त्रीत्व से जुड़े हुए हैं। पाठ्यक्रम के विकास के लैंगिक समानता के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है विभिन्न विषय मर्दानगी और स्त्रीत्व से जुड़े हुए। शिक्षक अलग अलग सामग्री सिखाते हैं या अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, चाहे वे लड़कियों या लड़कों को पढ़ा रहे हैं वो। अगला पॉइंट देखेंगे पाठ्यक्रम लिंग को न्याय संगत बनाना। यह देखते हुए कि कैसे शिक्षण और पाठ्यक्रम को लिंग समान बनाया जा सकता है, इन क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या की सामग्री और शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, मूल्यांकन और मूल्यांकन की विधि। पाठ्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता में सुधार के उपाय किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से लैंगिक समानता जो उसमें बहुत सारे सुधार किया जाने चाहिए, उनके उपाय जो है वो बताना चाहिए। उचित नीतियों की स्थापना की जानी चाहिए। नीति जो है लड़कियों और लड़कों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि उन लोगों के बीच समानता जो है
किस प्रकार से और किन किन वजहों से उन दूसरों को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। अवधारणा पुस्तक का उपयोग करें, जो अवधारणा इसके बारे में बताता है उन पुस्तकों का उपयोग करना चाहिए। कक्षा में लड़कों और लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि कक्षा में जितने भी लड़का लड़की बॉयज गर्ल्स हैं उनको बताना चाहिए कि किस तरह से लिंग समानता से मतभेद या फिर उनसे जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है उनसे जागरूक करना चाहिए। करियर परामर्श के लिए भी सुझाव देना चाहिए। आज की लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। इक्विटी एंड इक्वालिटी, इस बेसिस पे आप पढ़ के समझ के अपने आंसर राइटिंग को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं और अपने विचारों को भी इसमें साझा करके क्वेश्चन को लॉन्ग बना सकते हैं। इस तरह से इक्विटी एंड इक्वालिटी के महत्व को आपने समझा और इस तरह से देखा। तो आज की लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।